बकरीद बहुत करीब है और कुर्बानी के दिन नज़दीक आ रहे हैं। हम देवनार में है, देवनार बकरा मंडी में। यहाँ के जनरल मैनेजर डॉक्टर पठान हमारे साथ में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि 16 तारीख को बड़े जानवरों की शुरुआत हो गई थी यहाँ पर आने के लिए, और आज यानी कि 18 तारीख को 18 जून में बकरों की शुरुआत हो गई, जो बकरे अब यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे हम यहाँ पे डॉक्टर पठान से बात करने के लिए आए हैं। सर कि आज जो है बकरों के आने की शुरुआत हो गई और 16 तारीख से जो है बड़े जानवरों की शुरुआत हो गई थी। तो सर क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप मुंबई करों को समझ में आएगा, कैसे कैसे एंट्री कैसे एग्ज़िट है, प्रोसेस क्या क्या है? जी सर, देखिए हमारे पास जो ये बकरे हैं वो महाराष्ट्र से लेकर के पूरे जो जितने भी आसपास के सब स्टेट्स हैं, यानी कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ तक कि कश्मीर से भी हमारे पास बकरे आते हैं। तो फ़िलहाल ये बकरे जब आते हैं तो आते के साथ उसको व्यापारी को पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि स्मार्ट कार्ड के ज़रिए रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें व्यापारी के सब डिटेल्स एंटर किए जाते हैं। जैसे कि वो व्यापारी कहाँ से आता है, उसने कितने बकरे लेकर के आए, वो यानी कि उसका वो संभालने वाला कौन है, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें एंटर कर देते हैं। उसके बाद वो व्यापारी को फ्री के पास दिए जाते हैं। मान लीजिए अगर वो 100 बकरा लेकर के आता है तो उसके पास 100 वो फ्री वाले पासेस दिए जाते हैं, जिस पर QR कोड लगा हुआ होता है। अभी ये QR कोड में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो QR कोड का इन्फॉर्मेशन उसके रिसिप्ट जो रिसिट होती है, उसके एंट्री फ़ीस जो जानवर की आने की, उसके साथ उसको टैग करके वो जो स्मार्ट कार्ड बनता है उसी के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाता है, ताकि अगर कोई इधर उधर भी कुछ हो जाता है तो पूरा एक इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उसका पूरा डिटेल्स ट्रैक हो सके। उसके बाद वो बकरों का इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन होकर के वो बकरे पूरे अंदर शेड में अलॉट किए जाते हैं उसको। उसके बाद जैसे ही ख़रीदारी होती है तो हम लोग सिटीज़न से ये अपील करते हैं कि जैसे ही बकरा आप ख़रीदोगे, वो बकरा आपको ये इंश्योर करना है कि उस पे जो रिसिप्ट्स उसको व्यापारी को मांगना है बकरे की, जो कि फ्री वाली रिसिप्ट है वो, जिसके ऊपर QR कोड लगा है, वही रिसिप्ट वो आपको वो प्राप्त करना है व्यापारी से। और जो गेट से आप निकलोगे वहाँ पर वो स्कैन करके फिर ही आपको जाना है, और उसका एक कॉपी जो होता है, ये दो कॉपीज़ में होता है, एक कॉपी वो आपके साथ रखना होता है। तो सर टोटल कितने एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स है? क्या अगर जो गेट्स है तो कुछ एग्ज़िट और कुछ एंट्री है, या जो टोटल गेट है जहाँ से आ जा सकते हैं? जी सर, पूरे मिला करके अगर आप देखेंगे देवनार में तो पूरे 13 गेट्स हैं। अभी 13 गेट्स में से कुछ फैक्ट्री में गेट्स है और कुछ गेट जो हैं पूरे मार्केट्स में गेट्स हैं। तो कुल मिलाकर हमने अभी 4 गेट्स का आउट का इंतज़ाम कर रखा है, जहाँ से बकरे बाहर निकल सकते हैं और सिटीजन्स भी वो गेट से अंदर आ सकते हैं। अच्छा सर, एक और ये सवाल था, जो रिसिप्ट आपने बताया जो अपने को व्यापारी से जो लेना है सिटीजन्स को, तो वो क्या व्यापारी को उसके लिए कुछ पे करना है? जी सर, एंट्री फ़ीस होता है व्यापारी के लिए, जो कि एक बकरे का 163 रुपीज़ होता है, 163 रुपया। वो पे करके ही वो बकरा अंदर लेके आता है। लेकिन रिसिप्ट है, जो व्यापारी जब कोई सिटीज़न व्यापारी से जब बकरा खरीदेगा तो उस रिसिप्ट के लिए उस व्यापारी को पे करना होता है क्या अलग से? नहीं सर, वो बिल्कुल मुफ्त होता है। हाँ, मैं सिटीजन से ये बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, वो जो रिसिप्ट होता है कि व्यापारी को कुछ भी नहीं देना है। जैसे ही बकरा खरीदते हो आप, वो फ्री वाला रिसिप्ट होता है जिस पे QR कोड लगा होता है, वो आप प्राप्त करें और उसको स्कैन करके ही बाहर लेके जाएं। अच्छा सर, देखा गया है कि चोरियों का बड़ा मसला होता है व्यापारी को लेकर के ना, बकरे चोरी हो जाना, व्यापारी परेशान हो जाते हैं। उसको लेकर के कैसे इस बार अरेंजमेंट, कैसे सिक्योरिटी कैसी है, कितने CCTV कैमरेज लगे हुए हैं? जी, जहाँ तक पूरे देवनार के सिक्योरिटी का अगर हमने इंतज़ाम इस बार जो किया है, उसमें कम से कम महानगर पालिका के 300 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के साथ मिला करके वो 2 शिफ्ट्स में तैनात रहेंगे। उसके बाद अब हमने कुछ 300 CCTVs और 12 PTZ हमने लगा रखे हैं। उसके माध्यम से पूरे एरिया में नज़र रखी जाएगी। और हमने बोला कि जैसा कि बकरे हैं या कुछ वारदातें हैं, ये सब चोरी की घटनाओं पर इसके माध्यम से हम लोग कंट्रोल रूम में सुपरवाइजरी पूरा चैनल रखा हुआ है। वहाँ से पूरे हर चीज़ पे पुलिस भी होते हैं वहाँ पे, और उसके बावजूद सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। और एक हमने वीडियो वॉल का इंतज़ाम किया है, वो वीडियो वॉल के ज़रिए हम कंटिन्यूसली उसको नज़र में रखे हुए हैं।
अच्छा सर, लास्ट टाइम कहीं ना कहीं फेलियर देखा गया था, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, पूरा पानी भर गया था, बहुत सारे बकरे मर गए थे, 20 बकरों के करंट लग के मरने की भी एक चीज़ घटना सामने आई थी। इस बार क्या चीज़ों का ध्यान रखा गया कि अभी फिर मानसून फिर से करीब है एकदम? नहीं सर, मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल कोई ऐसे 20 बकरे मरने की या करंट लग के मरने की कोई घटना नहीं हुई है, और ना ही बकरे तादाद में मरने की घटना हुई है। बस हाल ये था, अलम ये था कि पिछले साल में बहुत बारिश हो चुकी थी, और उस बारिश में थोड़ा-सा हमारे पास जो ग्रेजिंग यार्ड है, जो कि कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, वहाँ पर पानी का निकास नहीं था। पूरा डेवलपमेंट चल रहा था, तो अचानक फिर बकरीद आ गई, तो हम लोग पूरे पानी का निकास नहीं हो सका, और उसमें हमको बकरीद का इंतज़ाम करना पड़ा था। तो उसकी वजह से कुछ शेड्स में पानी घुस गया था, ये बात सही है। मगर इस बार हमने पूरे रोड्स भी बना लिए हैं, पूरे ग्रेजिंग यार्ड में हमारे जो जहाँ पे बकरे होते हैं, कच्ची मिट्टी होती है, और उसके साथ साथ हमने ड्रेन का इंतज़ाम किया है पानी के। तो इंशाल्लाह हो सकता है इस बार, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, तो इस बार पानी अगर बारिश आ भी जाती है तो इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखी। सर, व्यापारियों के लिए क्या सपोर्ट रहेगा? जैसे आपने बताया कश्मीर से लेकर हर जगह से, हिंदुस्तान से पूरे यहाँ पे लोग आते हैं, उनके लिए क्या सपोर्ट है खास? सपोर्ट ये है कि सर इतने इंतज़ाम में हर चीज़ उनके सपोर्ट में हमने लगा रखी है। पुलिस है, 24/7 पुलिस है, उसके बाद कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ लगी हुई है। तो उनको हम ये व्यापारियों को आपके भी माध्यम से हम अपील करेंगे कि अगर उनको कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर कोई अगर अनसिक्योर फील होता है, तो हमने 24 घंटा वहाँ पर कंट्रोल रूम भी लगा रखी है। वहाँ पर हमने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं सबको। उसके साथ साथ हम व्यापारियों को जैसे ही अंदर आते हैं, उनको एक हैंडबिल्स पम्पलेट दिए गए हैं, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि वहाँ पे उसके ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। उसके बाद उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स वो भी बताए गए हैं। तो बिल्कुल महफूज रह सकते हैं, हम पर विश्वास कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी आते टाइम हम लोग A2 ग्राउंड जो है बीएमसी के ठीक सामने, वहाँ पे पार्किंग दी हुई है बीएमसी द्वारा। वहाँ पे एक व्यापारी से बात करते हुए हमें पता चला कि 3-3 हज़ार रुपये एक ट्रक को चार्ज किया जा रहा है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या ये चीज़ें सही है, और अगर ये चीज़ गलत है तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं, और क्या एक्शन लिया जाएगा आपके द्वारा? जी सर, अगर ये आपके ही माध्यम से मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर इस तरीके का वारदात हो गया है, क्योंकि आज ही पहला दिन है यहाँ पे। तो अब तक तो हमारी नज़र में कुछ इस तरीके का चीज़ नहीं है। और जहाँ तक एक पार्किंग का इंतज़ाम का सवाल है, वो तो एमिस्ट वार्ड की तरफ से, असिस्टेंट कमिश्नर की वार्ड की जो एमिस्ट के वार्ड है, वहाँ से ये इंतज़ाम किए जाते हैं। अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो हम ज़रूर वो वार्ड को हमारी तरफ से पत्र लिख करके बता देंगे, या फिर उनको हम जागरूक करेंगे इसमें। अच्छा सर, ये इस पूरे इंटरव्यू का एक आखिरी सवाल है कि ठीक ईद वाले दिन सारे लोग पूरे मुंबई भर से अपने अपने जानवर को कुर्बानी के लिए एक ही वक्त पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद में बहुत ट्रैफिक और यहाँ के जो लोग हैं काम करने वाले, उनको भी बहुत दिक्कत होती है। तो क्या बीएमसी ने इंतज़ाम रखा है, कैसे वो चीज़ों को इस बार हैंडल करेंगे? जी सर, हमने देखा है कि कुर्बानी के दिन और उसके बाद के 2 दिन यहाँ पर जो कुर्बानी करने वाले हमारे जो सिटीजन्स भाई होते हैं, वो अपने गाड़ियों के साथ और अपने भाई बहन सब मतलब जिसके नाम से कुर्बानी होती है, उनको साथ लेकर के आते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में एक ही वक्त, यानी कि जैसे ही नमाज हो जाती है उसके बाद कुर्बानी शुरू हो जाती है, तो हर एक को बहुत उनको एक रश का माहौल क्रिएट होता है वहाँ पे। तो ये क्राउड मैनेजमेंट देख करके एक महानगर पालिका ने इस बार ये सोचा है कि एक स्लॉट बुकिंग का एप्लीकेशन तैयार किया जाए, और वो हमने स्लॉट बुकिंग वाला एप्लीकेशन हमने तैयार किया है। और उससे सिटीजन्स को ये फ़ायदा होगा कि घर बैठे आप एक सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक कौन सा भी स्लॉट आप एक चुन सकते हैं, और उसी स्लॉट में आप वो बुकिंग करवा कर आप आकर के कुर्बानी करके आराम से घर जा सकते हैं। तो ये जो बुकिंग करना है, ये कौन सी वेबसाइट पे होगा, या क्या कोई साइट वगैरह है? जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा सर, ये एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशंस को आप प्ले स्टोर के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जा करके आप माई बीएमसी ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे आप माई बीएमसी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको 3 तरीके के देवनार से रिलेटेड एप्लीकेशन दिखेंगे। उसमें एक एप्लीकेशन ये स्लॉट बुकिंग का रहेगा,
उसमें जा कर के ईज़ी आप 3-4 स्टेप्स में आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। उसमें जो व्हीकल से आप जो कुर्बानी का गोश्त लेके जाने वाले हैं, उस व्हीकल का नंबर भी अगर आप डाल के आइए तो अच्छा रहेगा, ताकि हमको सब मैनेज करने में हमको भी और पुलिस को भी एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि उसी वक्त आषाढ़ी एकादशी भी आ रही है। तो मैं सिटीज़न से ये अपील करना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें और अपनी कुर्बानी करके गोश्त घर में ले जाएं। ठीक है, तो कैसे कि पूरे मुंबई से लोग ईद के ठीक सुबह यहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद में एक ही वक्त पे सारे लोगों का आना ट्रैफिक को और यहाँ के सिस्टम को भी ला देता है। इसी तरीके से बीएमसी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते एक माई बीएमसी ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके जो है आप आपके स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। तो आप जब ये स्लॉट बुक करेंगे तो आपको आपके वक्त पे ही आकर के सारी चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई क्राउड या किसी तरीके की भीड़ भाड़ नहीं होगी और आपको भी सुविधा से और आसानी से आप आपका जो कुर्बानी का गोश्त है वो आपके घर ले आ सकते हैं। मैं आमिर खान, नुक्कड़ लाइव, मुंबई।